हेलो एवरीवन। तो चलो पार्टीशन के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो स्वैप पार्टीशन के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम स्वैप पार्टीशन की तरफ आगे चल रहे हैं। तो स्वैप पार्टीशन क्या होता है पहले उसके बारे में बात करेंगे, क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, स्वैप पार्टीशन का कॉन्सेप्ट किस कंपनी ने लेके आया उसके बारे में बात करेंगे, और क्या इम्पोर्टेंट है स्वैप पार्टीशन का उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एमएस पेंट का यूज़ करना पड़ेगा ना। तो चलो हम ओपन करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, स्वैप पार्टीशन एक्चुअल में है ही क्या। बहुत सारे लोग इसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग आज समझ जाइए कि एग्जैक्ट में स्वैप पार्टीशन है ही क्या। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक लिनक्स सर्वर है ना। ये हमारा क्या लिनक्स सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर आपने ये इस पे लिनक्स इंस्टॉल है और आप इसके ऊपर अपनी कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, और आपके सर्वर के ऊपर मान लीजिए 4 GB का रैम है। तो आपके एप्लीकेशन में जो भी प्रोसेस रन हो रहा है, सारे रन टाइम प्रोसेस कहाँ पे स्टोर होते हैं दोस्तों? रैम के ऊपर, जो 4 GB का है ना। जितना GB रैम आपका है, मेरा यहाँ पे 4 GB है। तो सर्वर के ऊपर जितने भी रन टाइम प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं? रैम के ऊपर होते हैं। और कहा जाए कि अगर आपका रैम फुल हो जाए तो आपका सर्वर हैंग हो जाता है, बॉटलनेक हो जाता है, क्योंकि रैम के पास जगह ही नहीं बची कि वो नेक्स्ट प्रोसेस को स्टोर कर पाए, नेक्स्ट प्रोसेस को रन कर पाए। तो इसलिए आपका सर्वर हैंग हो जाता है, बॉटलनेक हो जाता है। राइट। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसा एक्सीडेंट अगर होता है, कभी एकदम से हमारे सर्वर पे प्रोसेस आ जाता है और हमारा सर्वर का रैम फुल हो जाता है और हमारा सर्वर हैंग हो जाता है, हम चाहते हैं कि भाई इस एक्सीडेंट से हम बच जाएं। हम मानते हैं कि हमारे सर्वर पे प्रोसेस एकदम से आ गया और हमें लगता है कि ये 24 आवर्स में 5 से 6 बार ऐसा हो जाता है कि हमारे सर्वर पे जो रैम लगा है 4 GB, 5 से 6 बार ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि एकदम से ट्रांजेक्शन आ जाता है और रैम फुल हो जाता है। तो 5-6 बार डेली हो रहा है, तो आप समझिए कि फिर आपका फिजिकल रैम तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा अगर ऐसा केस हो रहा है। लेकिन ऐसा आपके सर्वर के साथ साल में एक बार हो रहा है, 6 महीने में एक बार हो रहा है, तो आपको लगता है कि 4 GB रैम सफिशिएंट है, लेकिन एकदम से हो गया, एकदम से प्रोसेस आ गया, तो आपका सर्वर हैंग हो जाएगा। तो कभी एकदम से ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, तो इससे कैसे बचा जाए दोस्तों? तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम एक पार्टीशन बनाते हैं, है ना। जैसे आप नॉर्मल पार्टीशन बनाते हो, ऐसा ही पार्टीशन होता है। मान लो हमने 8 GB का एक पार्टीशन बना लिया। अब इस पार्टीशन में हम जो फाइल सिस्टम असाइन करेंगे दोस्तों, ये स्वैप फाइल सिस्टम होगा। तो जैसे ही हम इसमें स्वैप फाइल सिस्टम असाइन करते हैं, ये पार्टीशन क्या करता है? ये पार्टीशन आपके फिजिकल रैम के साथ लिंक कर लेता है, लिंक बना लेता है। उसके बाद इसका रिलेशन क्या हो जाता है? जब भी आपके फिजिकल रैम, सबसे पहले आपका फिजिकल रैम फुल होगा, है ना। आपके फिजिकल रैम में आपके सर्वर पे प्रोसेस चल रहा है, आपका फिजिकल रैम 2 GB फुल है। आपके सर्वर पे प्रोसेस बढ़ा, आपका फिजिकल रैम 3 GB का यूज कर लिया। आपके फिजिकल रैम आपके सर्वर पे और प्रोसेस बढ़ा, आपका फिजिकल रैम पूरा 4 GB यूटिलाइज कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपके सर्वर पे बढ़ा, तो अब आपके रैम पे जगह नहीं है कि वो नेक्स्ट प्रोसेस को स्टोर कर पाए। बट अगर आपका स्वैप पार्टीशन आपके सर्वर के ऊपर है, तो हमारा फिजिकल रैम क्या करेगा? पुराने वाले डेटा को इस पार्टीशन में स्वैप कर देता है। तो पुराने वाले डेटा को इसने अगर इसके ऊपर स्वैप कर दिया, तो आपके 4 GB रैम के पास नेक्स्ट प्रोसेस को रन करने के लिए स्पेस मिल गया। तो आपका सर्वर बॉटलनेक होने से बच गया, आपका सर्वर हैंग होने से बच गया। राइट, समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो आपका फिजिकल रैम क्या करता है? अगर इसके पास और प्रोसेस आ गया और फिजिकल रैम के पास जगह नहीं है कि नेक्स्ट प्रोसेस को रन करना है, तो वो क्या करता है? पुराने वाले डेटा को स्वैप कर देता है और अपने पास स्पेस बना लेता है और
नए वाले प्रोसेस को रन कर देता है। ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। जैसे ही आपके फिजिकल रैम में जगह स्पेस अवेलेबल हुआ, वापस से डेटा फिजिकल रैम पे चली जाती है। जो इस पार्टीशन में स्वैप हुआ होता है वापस चला जाता है फिजिकल रैम में। इसलिए हम इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं और वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो अब बात करेंगे दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आपका जो स्वैप पार्टीशन जो हम बना रहे हैं वो एक एक्सीडेंट केस से बचने के लिए बना रहे हैं, है ना, कि 6 महीने में एकदम से प्रोसेस आ गया तो सर्वर हैंग ना हो, बोटलनेक ना हो, राइट। और अगर आपका मान लो 24 आवर्स में मल्टीपल टाइम स्वैप पार्टीशन अगर यूटिलाइज हो रहा है तो फिर आपको ना अपना फिजिकल रैम अपग्रेड करना पड़ेगा। ये एक रिकमेंडेड किया जाता है कि ऐसा नहीं कि आपको स्वैप पार्टीशन यूज हो रहा है आप उसी पे काम करें। नहीं सर, आपको फिजिकल रैम फिर बढ़ानी पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट केस से बचने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो आपका स्वैप पार्टीशन है ना, रैम जो डेटा स्वैप करता है, तो स्वैप पार्टीशन का जो मैक्सिमम साइज है ना वो 64 जीबी का है। इसका मतलब क्या है कि रैम जो डेटा स्वैपिंग करेगा वो 64 जीबी से ऊपर का नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? अब कई लोग क्या करते हैं, स्वैप पार्टीशन 128 जीबी का बनाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। 128 जीबी का आपने बना तो लिया, लेकिन आपका जो फिजिकल रैम है वो जो डेटा स्वैपिंग करेगा इस पार्टीशन के ऊपर वो 64 जीबी से ऊपर नहीं करेगा। तो आपको 128 बनाने का कोई बेनिफिट नहीं, वेस्टेड है पूरा पूरा। अब कई लोग एक स्टैंडर्ड बना के बैठ गए कि जब भी आप स्वैप पार्टीशन बनाने जाइए तो उसका साइज क्या दीजिए, ट्वाइस ऑफ द फिजिकल रैम। बोला जाता है जितना आपका फिजिकल रैम है उसका डबल बनाइए। चलो मैं मानता हूं ये स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन कई लोग गलती कर बैठते हैं। उनके सर्वर पे 512 जीबी का रैम लगा हुआ है, वो क्या करते हैं 1 टीबी का बना लेते हैं। तो गलत हुआ ना दोस्तों। तो जरूरी नहीं है कि आप ट्वाइस ऑफ द फिजिकल रैम बनाइए, आप अपनी नीड के हिसाब से बनाइए। आप देखिए आपके सर्वर पे कितना प्रोसेस आता है, उसके अकॉर्डिंग बनाइए, है ना, लेकिन 64 जीबी से ऊपर मत बनाइए। तो चलो अब देखते हैं कि स्वैप पार्टीशन बनेगा कैसे, है ना। तो ये मेरा लिनक्स सर्वर है और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। और लॉगिन हो जा भाई। चलो तो सबसे पहले चेक करते हैं भाई स्वैप पार्टीशन, देखते कैसे है ना, चेक कर लेते हैं 2 मिनट में। तो आप स्वैप पार्टीशन ऐसे देख सकते हैं, एक तो फ्री -h करके, तो देखिए 2 जीबी का स्वैप पहले से बना हुआ है। और एक आप देख सकते हैं स्वैप ऑन -s कमांड से, ये देखिए, है ना। अब हम स्वैप पार्टीशन बनाए किसके ऊपर, तो -l करते हैं तो एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है ना। हम इस पर एक और हार्ड डिस्क लगा लेते हैं और उसके ऊपर बनाएंगे। तो आप हार्ड डिस्क कैसे लगाएं दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए। आप सेटिंग में जाइए, है ना, VMware के सेटिंग में जाइए, यहाँ पे जाइए और ऐड हार्ड डिस्क करिए। और ये एडमिन पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, तो मैंने अपना एडमिन पासवर्ड दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट करिए एंड नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं 10 जीबी का क्रिएट कर लेता हूँ और अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। उसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको एक बार सर्वर को रीबूट करना पड़ेगा, है ना।
तो ये मेरा बूट हो रहा है, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए दोस्तों। चलो, तो लॉगिन हो गया, लॉगिन कर लेते हैं। ऑन हो गया ये। चलो, तो ओपन द टर्मिनल। और यहाँ पर हम भाई साहब क्या करते हैं, अपना एफ डिस्क -L करते हैं। तो ये देखिए आपका आ गया 10 GB का, है ना। और अब हार्ड डिस्क के अंदर जाइए। कैसे जाएंगे, एफ डिस्क डैव SDB कमांड से आप अंदर जाइए हार्ड डिस्क के, और N करके न्यू पार्टीशन बनाइए, है ना। प्राइमरी बनाइए, एक्सटेंडेड बनाइए, वो मैटर नहीं करता, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है लास्ट वीडियो में, है ना। अभी फ़िलहाल मैं प्राइमरी बना रहा हूँ और मैं 3 GB का स्वैप बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने 3 GB का पहले पार्टीशन बनाया, फिर कहा जाता है ये देखिए 3 GB का पार्टीशन बन गया, इसका हेक्स कोड 83 आ रहा। अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर हम स्वैप कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो आप अब स्वैप का जो हेक्स कोड होता है ना, स्वैप का क्या जो हेक्स कोड होता है, चलो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम कहाँ पे थे, एक्चुअली मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम पार्टीशन की बात कर रहे थे ना, पार्टीशन बनाया, उसका हेक्स कोड 83 है। तो कहा जाता है भाई स्वैप पार्टीशन का जो हेक्स कोड होता है ना वो 82 होता है ना। तो जब भी जिस भी पार्टीशन के ऊपर आप स्वैप कॉन्फ़िगर करने जा रहे होते हैं ना, आप क्या करिए, उस पार्टीशन का हेक्स कोड ना 82 कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में मान लो कोई बंदा पार्टीशन टेबल पे जाता है तो उसको नज़र आ जाए भाई 82 है, मतलब स्वैप कॉन्फ़िगर है। तो अब बात आती है हेक्स कोड असाइन कैसे करेंगे। तो पहले आप L करके लिस्ट कर लीजिए, देखिए 82, T करके आप असाइन करिए 82। तो ये देखिए P करके प्रिंट करते हैं 82। और जो स्वैप का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये किसने लेके आया पता है, ये सन सोलरिस कंपनी ने लेके आया, इसलिए देखो इसका टैग भी लगा हुआ है। और अब आप W करके सेव करके बाहर आइए और उसके बाद कमांड चलाइए पार्ट प्रो dev SDB, है ना। अब बताता हूँ फाइल सिस्टम कैसे असाइन करेंगे, mk swap dev SDB1, क्लियर। अब स्वैप एक्टिवेट कैसे करेंगे, mk swap on dev SDB1, क्लियर, एक्टिवेट हो गया। कैसे पता करोगे, आप यहाँ पर कमांड चलाइए स्वैप ऑन -s, देखिए SDB1, है ना, priority 2। ऐसे आप फ्री -h करिए तो ये देखिए 5 GB, है ना, 3 GB का ऐड हो गया तो 5 GB हो गया। लेकिन अगर मैंने रीबूट किया तो ये गायब हो जाएगा। अब परमानेंट माउंटिंग करो तो गायब नहीं होगा। तो परमानेंट माउंटिंग के लिए आप कहाँ जाएंगे, FSTep की फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप एंट्री करेंगे कैसे, dev SDB1 माउंटिंग पॉइंट स्वैप फाइल सिस्टम स्वैप और उसके बाद डिफ़ॉल्ट्स 00। फाइल को सेव करके बाहर आइए,
अब कमांड चलाइए माउंट हाइफन है। क्लियर? तो दोस्तों ये एक तरीका था स्वैप कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, डीएक्टिवेट करना चाहते हो स्वैप तो कैसे करोगे। तो स्वैप अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो पहले आप स्वैप वन हाइफन एस करिए और सबसे पहले आप स्वैप को ऑफ करिए, स्वैप ऑफ कमांड से SDB1 एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर अगर स्वैप ऑन हाइफन एस करते हैं तो देखिए गायब हो गया। फ्री हाइफन एच करते हैं तो यहाँ पर भी देखो गायब हो गया। तो देखिए, ठीक है, अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, FSF की फाइल में जाके एंट्री भी आपको हटानी पड़ेगी, है ना। तो एंट्री भी आप यहाँ से निकाल दिए और देन उसके बाद आपने कमांड चलाया माउंट हाइफन ए और अब फाइल्स, आप जो पार्टीशन बनाया था आपने हार्ड डिस्क के अंदर वो भी आप डिलीट कर दीजिए। तो हार्ड डिस्क के अंदर जाइए, P प्रेस करिए, D प्रेस करिए, अब अगेन P, तो डिलीट हो गया। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले P से प्रिंट किया, फिर D प्रेस किया तो डिलीट हो गया। इसने मुझसे नहीं पूछा पार्टीशन नंबर क्योंकि एक ही पार्टीशन था, उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर P से प्रिंट किया तो हो गया। अब W करके सेव करके बाहर आया और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कमांड चलाया पार्ट प्रोब डेव SDB। क्लियर? तो ये तरीका था दोस्तों स्वैप पार्टीशन बनाने का, उसको एक्टिवेट करने का और डीएक्टिवेट करने का। अब स्वैप पार्टीशन को हम एक तो पार्टीशन के कॉन्सेप्ट से कॉन्फ़िगर करते हैं, दूसरा हम फाइल के मेथड से भी कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर मेरे हार्ड डिस्क के ऊपर कोई भी पार्टीशन मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क पे पार्टीशन बनाने की लिमिट ही नहीं है, पार्टीशन बनाने की सारी लिमिट फुल हो गई, है ना। फिर कैसे बनाएंगे भाई स्वैप पार्टीशन, फिर तो नहीं बना सकते ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टीशन है उसके अंदर जो स्पेस अवेलेबल है, हम उस स्पेस पे जाके एक ब्लैंक फाइल बना लें और उस ब्लैंक फाइल पे स्वैप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोस्तों, पता है। तो कई लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं और कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस मेथड को फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर्वर पे स्पेस पार्टीशन बनाने की लिमिट नहीं होती, तो फिर हम किसी एग्जिस्टिंग पार्टीशन में जाके एक फाइल बनाते हैं और उसके थ्रू हम ये काम करते हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो ब्लैंक फाइल हम कैसे बनाते हैं, DD कमांड से बनाते हैं, है ना। DD कमांड चलाइए, इफ़ राइट, हमने बोला इनपुट उठा लो, कहाँ से, हार्ड डिस्क से 0 लेवल पे, डेफ के अंदर जाएगा, 0 लेवल से उठा लेगा। और हमने बोला OF और हमने बोला फाइल कहाँ पे बना दो, इसके अंदर एक फाइल बना दो स्वैप फाइल नाम का। हार्ड डिस्क से स्पेस उठाएगा और रूट के अंदर एक स्वैप फाइल नाम का फाइल बना देगा। ये स्वैप फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो मैटर नहीं करता। फिर मैंने बोला ब्लॉक साइज क्या होगा, मैंने बोला 512 MB होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इसको कितनी बार काउंट करना, 2 बार काउंट करना, एन एंटर। तो ये 512 MB का ब्लॉक साइज होगा, इसको 2 बार काउंट करेगा तो ये क्या करेगा, 1 GB कर देगा, है ना। तो ये क्रिएट कर रहा है अभी ब्लैंक फाइल, फिर मैं आपको चेक करा देता हूं। ये देखो क्रिएट हो गया। तो अब मैं DU स्पेस -SH करके आपको स्वैप फाइल चेक कराता हूँ। तो ये देखिए
है ना, समथिंग 1 GB। अब क्या करेंगे आप, अब इसके ऊपर फाइल सिस्टम असाइन करेंगे mk swap एंड स्वैप फाइल, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे स्वैप ऑन और स्वैप फाइल। तो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक्टिवेट से पहले बोल रहा है कि भाई इसको 600 की परमिशन दे दीजिए, तो परमिशन दे दीजिए जिससे कोई अदर यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके, है ना, क्योंकि भाई रन टाइम का डेटा आएगा इसके ऊपर, तो कोई अदर यूज़र अगर कुछ छेड़खानी करता है तो इशू हो जाता है। अब इसको स्वैप ऑन एक्टिवेट करिए, राइट। तो बोल रहा है डिवाइस और रिसोर्सेज बिजी, है ना, तो इशू आ गया। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मैंने इसको फाइल सिस्टम भी असाइन कर रखा है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ और अगेन क्रिएट करता हूँ, राइट। और नॉट परमिटेड बोला इसने मुझे, तो शायद मेरा स्वैप ऑन -s करता हूँ। ओ हो चुका है। मतलब मुझे जब मैंने परमिशन दिया था तो दोबारा मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये वाली कमांड देखो, एरर भी दिया था डिवाइस और रिसोर्सेज बिजी, मतलब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, स्वैप ऑन कमांड एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन वो आपको सजेस्ट किया था, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, तो ये बन गया। और मैं फ्री -h करके अगर आपको दिखाऊं तो देखो 3 GB हो गया, क्लियर। 2 GB पहले था और आपने 1 GB समथिंग ऐड किया तो 3 GB हो गया। अब इसको FSM में एंट्री कैसे करेंगे इसको, तो इसको FSM में एंट्री करने के लिए आप अंदर चले जाइए और आप यहाँ पे आप लिखेंगे स्वैप फाइल और आगे स्वैप एंड स्वैप, क्योंकि माउंटिंग पॉइंट भी स्वैप होता है, फाइल सिस्टम भी स्वैप होता है। उसके बाद डिफॉल्ट्स एंड 00, दैट्स इट, माउंट -a, है ना। तो ये एक तरीका था दोस्तों। अब बात आती है भाई ऑफ कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। आप पार्टीशन से बनाए थे तो आपने डीएक्टिवेट करना सीख लिया, अब आपने फाइल से बनाया तो ये भी डीएक्टिवेट करना सीखिए। तो सबसे पहले आप स्वैप ऑन -s करिए, फिर उसके बाद स्वैप ऑफ करिए, स्वैप फाइल ऑफ हो गया, दोबारा स्वैप ऑन -s करके देखिए गायब। अब आप क्या करिए, वो फाइल को डिलीट करिए जो बनी थी, राइट। उसके बाद आप FSTF की फाइल में जाइए और यहाँ से लाइन हटा दीजिए और सेव करके बाहर आ जाइए और अगेन माउंट -a कर दीजिए। तो दोस्तों ये तरीका था स्वैप पार्टीशन बनाने का। पार्टीशन मेथड से भी मैंने बता दिया, फाइल मेथड से भी बता दिया, एक्टिवेट करना भी बता दिया और डीएक्टिवेट करना भी बता दिया आपको। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आप इसकी लैब ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पे बनेगा, RPM और यम मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं फिर।